साथियों, जो मामले हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, उसमें इस बात को भी आप लोग अश्योर करें कि कहीं ये तो नहीं कि जो कंसर्न परिवादी है उसका कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव हो। कई बार ऐसा होता है कि आप कार्रवाई कर रहे होते हैं, ये इच्छा नहीं होती परिवादी की कि आप जो है प्रोसीड करें, तो ऐसे सिनेरियो में आपको फँसाने के लिए जो कंसर्न परिवादी है, वो कॉन्स्पिरेसी करता है। उदाहरण के लिए, अगर ये आरोप है कंसर्न परिवादी का कि मेरी लैंड को जो है अटैच कर रहे थे या मेरा मुआवज़ा जो है कम कर रहे थे, तो ऐसा ना करने के लिए ये पैसे माँगे। पर अगर स्थितियाँ रिकॉर्ड पे हैं कि जो मुआवज़ा कम हुआ है, वो जो कंसर्न परिवादी है, उसके अपने कृत्यों से कम हुआ है। ये जो कंसर्न अटैचमेंट है, जो कंसर्न परिवादी है, उसके अपने कृत्यों से हुआ है। नथिंग अनलॉफुल, नथिंग इल्लीगल ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज़्ड। क्लियर? तो ऐसे सिनेरियो में अगर ये फैक्ट छुपाया गया है और इस फैक्ट को आप रिवील करते हैं बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, तो निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और इसी बिंदु पर एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का, जिसका नाम है शिवा कुमार बनाम आईओपी विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। जजमेंट का डेट है 16/9/2025 और जजमेंट प्रोनाउंस किया है मद्रास हाई कोर्ट ने। इस केस में यही हुआ था कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया। फैक्ट्स क्या थे कि जो कंसर्न आरोपी है वो मेरा मुआवजा कम कर रहा है, जबकि रियल फैक्ट्स क्या थे कि मुआवजा इसलिए कम हो रहा था क्योंकि जो कंसर्न परिवादी है उसने उस प्रेमाइसिस से डोर को, विंडोज को, ग्रिल गेट्स को रिमूव कर लिया था, जिसके कॉन्टेक्स्ट में मुआवजा तय होना था। जब आर्टिकल ही नहीं है तो उसके अनुपात में मुआवजा कम होगा या नहीं होगा। तो जब स्थितियां खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर रहा है परिवादी, तो ऐसे सिनेरियो में उसका अल्टीरियर मोटिव जो है क्लियर है और उसने खुद स्वीकार भी किया कि मैंने इसी कारण से ये रिपोर्ट जो है लॉन्च कराई। तो मेरा कहना है कि जहां पर अल्टीरियर मोटिव इंडिकेट है, फैक्ट्स अपरेंटली क्लियर हैं, तो वहां पर हमारे लिए गुड केस बनता है टू क्लेम द एक्विटल। ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।